हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, और इंडस्ट्रीज़ में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो मुझे लगता है कि आपको पीपीटी वगैरह बनाने के लिए कभी दिया गया होगा, या फिर आपका अगर एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं इंसुलिन के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ कंटेंट्स डाले हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, ओके। देन आपका आ जाता है हिस्ट्री, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अपस्ट्रीम प्रोसेस कैसा होता है, कौन से मीडिया यूज़ होती है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, फर्मेंटेशन कैसा होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कैसा है, प्रो इंसुलिन, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन, एंड हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ से मैंने कंटेंट लिया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम इंसुलिन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन आप सभी का क्या होगा, हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। अब पैनक्रियाज में कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। और ये इंसुलिन क्या होता है, शुगर लेवल जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड शुगर लेवल के ऑक्सीडेशन के लिए और उसको यूज़ करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और हमारी बॉडी में अगर किसी रीज़न से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। आप सभी जानते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में आपने कभी भी किसी को देखा होगा जिसको डायबिटीज़ है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंसुलिन सप्लीमेंट लेते हैं, या तो वो इंजेक्ट करते हैं या फिर उसके टैबलेट्स खाते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज़ का। डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, इंसुलिन लिया जाता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलिनोथेरेपी, ठीक है। अब इंसुलिन जो है अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी बॉडी को मल्टीपल इन्फेक्शन से भी क्या करती है, बचा के रखती है। तो गाइस ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। क्या है हिस्ट्री ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि इंसुलिन जो होता है, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एफ.जी. बैंटिंग इन 1922, ओके। अब इंसुलिन जो है सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, या फिर तो ये सबसे पहले कहाँ आइसोलेट किया था, ऑक्सन, कैटल, डॉग्स, इन सभी से इंसुलिन क्या होता है, आइसोलेट होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप सभी को न्यू टर्म दिख रहा होगा, ऑक्सन। तो ऑक्सन क्या होता है, ऑक्सन अगर हम बात करें ऐसे कैटल, जो मेल कैटल होते हैं जिसको हम हैवी काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सारी चीज़ों को ये सारे एनिमल्स को क्या करते हैं, हम हैवी काम के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऑक्सन बोल देते हैं। 1982 में एक कंपनी है यूएसए की, एली लिली, इन्होंने क्या किया, मैन इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या किया, स्टार्ट किया। और कैसे स्टार्ट किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करके। और इससे जो इंसुलिन बना, इसको नेम दिया ह्यूमुलिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैन इंसुलिन का क्या नाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर आप ऐसे भी अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम में बैठते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैन इंसुलिन को क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमुलिन, ओके। इसके बाद हम देखेंगे इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप यहाँ पे एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे होंगे, इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये क्या है, दो टाइप के इसमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक होता है आपका प्रो इंसुलिन, एक है आपका इंसुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मॉलिकुलर वेट जो होता है इंसुलिन का, ये क्या है, 35,000 डाल्टन, जिसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसका नेम है चेन ए, दूसरा कौन सा है, चेन बी। चेन ए में 30 एमिनो एसिड होता है, चेन बी में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 21 एमिनो एसिड। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज के थ्रू। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हुआ, चेन ए हो गया, ये चेन बी हो गया, इसमें भी ये चेन ए हो गया, ये चेन बी हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि प्रो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है,
इसमें एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन है ये वाली, ठीक है, और जो कि इंसुलिन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रो इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन का प्रीवियस फेज बोल सकते हैं, जो अभी प्रॉपर फंक्शन शो नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रो इंसुलिन। इसमें दो चेन हैं, ये वाली चेन है, ये वाली चेन है, और इन दोनों को एक एडिशनल चेन क्या कर रही है, लिंक कर रही है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्रो इंसुलिन। अगर इंसुलिन को हम बोल सकते हैं फंक्शनल बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेन सी को रिमूव करना पड़ेगा। इंसुलिन में क्या है, चेन सी रिमूव हो गया है, चेन ए है, चेन बी है। चेन ए चेन बी के साथ किससे अटैच्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंसुलिन। अब ये प्रॉपर फंक्शन शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मेथड ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें दो मेथड दिया हुआ है। सबसे पहले आपका है चेन ए चेन बी मेथड, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है प्रो इंसुलिन मेथड। चेन ए चेन बी मेथड में क्या होता है, हम आर्टिफिशियली दो चेन बनाते हैं। हमने देखा कि कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं इसमें, चेन ए होता है और चेन बी होता है। हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जीन जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड में डालेंगे। हमने ए चेन वाले यहाँ पे देखिए आप, ये ए चेन वाला, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये चेन वाले, यहाँ पे बी चेन, ठीक है। अब क्या किया हमने, उस जीन को प्लाज्मिड में क्या किया, अटैच किया। उसके बाद हम उस प्लाज्मिड को किसके अंदर डाल देते हैं, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर जब हम प्लाज्मिड को डालेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया है ट्रांसफॉर्म इनटू ई कोलाई। उसके बाद हम कल्चर कराएंगे, इस बैक्टीरिया को क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे। कल्चर कराने के बाद यहाँ पे क्या है, प्यूरिफाई बी गॉल इंसुलिन फ्यूजन प्रोटीन। जब कल्चर कराएंगे तो यहाँ पे जो दिया है बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ क्या होता है, इंसुलिन फ्यूज़ हो जाता है। अब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ इंसुलिन फ्यूज़ है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिमूव करना पड़ेगा और इंसुलिन को अलग करना पड़ेगा। तो चेन ए हमने अलग किया, चेन बी हमने अलग किया। किससे अलग किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से अलग किया। उसके बाद हमने चेन ए और चेन बी दोनों को लेके आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, उसको लिंक करा दिया। अब हमें क्या मिल गया, ये एक एक्टिव इंसुलिन मिल गया। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। फ्रेंड्स, मैंने अभी जो बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस में यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन। ह्यूमन इंसुलिन जीन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है टू जनरल स्ट्रैटेजीज आर कॉमनली यूज टू ऑब्टेन द ह्यूमन इंसुलिन जीन आर। फर्स्ट किस में क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑब्टेनिंग फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या ऑब्टेन किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये किया जाता है। उसके बाद वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिला था उसको क्या की जाती है, क्लोनिंग की जाती है। सेकंड स्टेप में क्या दिया है, इंसर्शन ऑफ सी डीएनए ऑफ चेन इनटू प्लाज्मिड। जो सी डीएनए मिला है उसको किस में डालेंगे, प्लाज्मिड में डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हम प्लाज्मिड में डालेंगे उस जीन को तो उसका एक स्पेसिफिक साइट होता है। हम रैंडमली प्लाज्मिड में कहीं भी किसी भी जीन को अटैच नहीं करते हैं। अगर ये प्लाज्मिड है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक स्पेशल साइट है जहाँ पे हमें क्या डालना है, उस जीन को डालना है। हम उसको रैंडमली इधर इधर ऐसा नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है सी डीएनए के 5 टर्मिनस में इनिशिएशन कोडोन क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक देख सकते हैं, ये ATG नहीं होके ये AUG होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए AUG क्या करता है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करेगा, ठीक है।
उसके बाद ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन के लिए भी क्या होता है, सिग्नल जाता है। अब इनिशिएशन सिग्नल है 5' टर्मिनस पे और इसका टर्मिनेशन सिग्नल है 3' पे। अब यहाँ पे 3' जो होता है उसमें आप प्लाज्मिड का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ई कोरी और BAM-H1 साइट होती है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 प्लाज्मिड लेंगे, एक प्लाज्मिड ए चेन के लिए, ठीक है, दूसरा प्लाज्मिड बी चेन के लिए। हमने क्या किया, 2 अलग अलग प्लाज्मिड लिया, उसमें हम क्या करेंगे, 2 साइट होती है, एक हमारा क्या हो जाएगा ई कोरी और BAM-H1। यहाँ पे ई कोरी और BAM-H1 साइट पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसको, cDNA को। और ये ई कोरी BAM-H1 ये साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नेक्स्ट टू LAC-Z जीन। अब ये LAC-Z जीन क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है, इनकोड करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, इसको इनकोड कौन करता है, LAC-Z जीन, ओके। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। टू मेक द बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसुलिन, द इंसुलिन जीन नीड टू बी टाइड विद दिस एंजाइम। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी प्लाज्मिड में हम एक नया जीन डाल रहे हैं तो उसको कट भी तो करना पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो कट करने के लिए क्या एंजाइम यूज़ होगा, आप सभी को पता होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है। अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको बोलते हैं DNA लाइगेजेस, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे उसी चीज़ को डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक प्लाज्मिड है, एक सेकेंड, ये एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, इसको हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। कभी भी हमें प्लाज्मिड को कट करना है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होगा। जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ पे ये देखिए ह्यूमन cDNA जो क्या करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, सॉरी, हाँ, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंसुलिन के लिए जिसमें मैसेज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम किस में डालेंगे, हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो क्लोनिंग करेगी और उसके मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफेक्शन। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफेक्शन। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटर द बैक्टीरिया इन द प्रोसेस नोन एज ट्रांसफेक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो रही है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफेक्शन। तो ये ऐसे ही अपने आप बैक्टीरिया के अंदर नहीं चली जाती है, उसको क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको, कैल्शियम क्लोराइड से। यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम में पॉजिटिव आयन होता है और हमारा जो DNA है ये कैसा होता है, ये नेगेटिव आयन होता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये क्या होता है, प्लाज्मिड इजीली क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर चले जाता है, ठीक है। दीज सेल्स आर लेटर नोन एज ट्रांसफॉर्म्ड सेल। यहाँ पे जो सेल है इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, मीडिया एंड इक्विपमेंट प्रिपरेशन। कौन सी मीडिया यूज़ होती है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होता है, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो मीडिया में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी मीडिया यूज़ हो रही है, LB ब्रॉथ, ठीक है। LB ब्रॉथ आप सभी ने लैब वगैरह में कभी ना कभी बनाया ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर नहीं भी बनाया होगा तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा कि LB ब्रॉथ क्या होता है। अगर यहाँ पे LB ब्रॉथ हमने बनाया है तो LB ब्रॉथ इसके बाद क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद यहाँ पे एम्पिसिलिन और लैक्टोज क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो बाद में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो या उसका डीनेचुरेशन ना हो, ठीक है। इसके बाद जब हमने बनाया तो हमने जो बैक्टीरिया बनाया था जिसके अंदर प्लाज्मिड था उसको क्या करेंगे, उसमें ब्रॉथ में ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में pH, O2, जितने भी कंडेंसर हैं, एयर इनलेट है, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से चेक करेंगे, सब सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर सेट करेंगे। देन बायोरिएक्टर से क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे ताकि कोई भी अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसा चीज़ जो नहीं आना चाहिए, अनवांटेड चीज़ें, वो हमारे मीडिया में ना आए,
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फ्रेंड्स दो टाइप से हो सकती है, तो स्मॉल स्केल में भी हो सकती है या फिर लार्ज स्केल में भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑब्वियसली वो क्या होगा, लार्ज स्केल पर होगा। अब लार्ज स्केल पर जब करेंगे तो बड़े बड़े क्या होते हैं, बायो रिएक्टर्स होते हैं, और बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्मेंटेशन ब्रॉथ दो यूनिक कंपोनेंट कंटेन करेंगे, जैसे एंटीबायोटिक नोन एज एम्पिसिलिन एंड लैक्टोज। हमने यहाँ पे एम्पिसिलिन और लैक्टोज डाला हुआ था, वही यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्मेंटेशन ब्रॉथ में आ रहा है। ओके। बैक्टीरियल सेल जो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, या हम इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड अच्छे से एंटर कर गया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल क्या कंटेन करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। दो तरीके हो सकते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन आया होगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या हो गया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन किस में है, प्लाज्मिड में है। एक सेकेंड, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन किस में आ गया, प्लाज्मिड में आ गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम छोटा हो सकता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने देखने में। ठीक, यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन किस में आ गया, प्लाज्मिड में आ गया। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होगा तो ये भी तो क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होने के बाद, अब एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब जब हम इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन देंगे, ठीक है, तो उस एम्पिसिलिन का इस पे कोई भी असर नहीं होगा। ये एक बात हो गई। इसके बाद क्या हो जाता है, लैक-जेड जीन विच इनकोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ये भी हमें पता चलेगा। ठीक है, दो चीज़ें, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, लैक-जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करेगा, इनकोड करेगा। अब लैक-जेड जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन के इंसुलिन चेन का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए, बैक्टीरियल सेल दैट हैव फेल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट कंटेन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड लैक-जेड जीन। ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर प्लाज्मिड एंटर नहीं किए हैं, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं आएगा, उसमें लैक-जेड जीन नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो सेल है इसमें कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं आई है, तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम इसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। अंडरस्टूड। इसके बाद हम देखेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि अभी वो अच्छे से फंक्शनल नहीं है, अभी वो प्रो स्टेज में है। ठीक है, मतलब प्रीवियस स्टेज में है। यहाँ पे देखेंगे जो सेल्स बने हैं उसको क्या करेंगे, हम टैंक से रिमूव करेंगे, उसको डाइजेशन, फ्रीजिंग, थॉइंग, सोनिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एंजाइम डाइजेशन लाइसोसोम एंजाइम इज़ यूज्ड टू डाइजेस्ट द आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जब बैक्टीरियल सेल यहाँ पे डाइजेस्ट होगा तभी तो उसके अंदर में जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं वो सारे क्या होंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट, जो भी मिला है हमें उसको क्या करेंगे, अब प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के लिए कैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल कंपोनेंट को अलग अलग करने में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हैं, जितने भी सेल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट हमें मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंजेंट प्योरीफिकेशन। स्ट्रिंजेंट प्योरीफिकेशन का मतलब होता है जो भी हमने ऑब्टेन किया हुआ है उसको मल्टीपल टाइम प्योरीफाई करना, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ही कई बार उसको रिपीटेड वे में क्या करना, उसको प्योरीफाई करना, वॉश करना, उसको सेपरेट करना, ये क्या होता है, स्ट्रिंजेंट प्योरीफिकेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता है
दिस यूजेस सेवरल क्रोमेटोग्राफिक मेथड। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है जेल फिल्ट्रेशन एंड आयन एक्सचेंज। इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम ऑफ बायोरिएक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम ऑफ बायोरिएक्टर। इसमें आप देख सकते हैं एजिटेशन सिस्टम है। एजिटेशन सिस्टम यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है, मल्टीपल वे में उस जितने भी मीडिया कंपोनेंट रहते हैं अंदर में उसको कंटिन्यू घुमाते रहती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, कलछुल चलाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ये क्या करती है, घूमते रहती है, उससे सारी चीज़ें मिक्स होते रहती है। अंदर मीडिया है और जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या होती है, मिक्स होती है। यहाँ से एयर आता है, ये मीडिया डालने के लिए दिया हुआ है ये। ठीक है, सेंसर है, कितना पीएच है, कितना ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें जो है ये कौन बताएगा, सेंसर बताएगा। सिस्टम मॉनिटर है। ठीक है, थर्मल जैकेट भी है जिसका टेम्परेचर को क्या करेगा, इक्वल रखने में हेल्प करेगा। रिएक्टर टैंक है, सबमर्ज एरिएशन है, यहाँ से एयर कंटिन्यू क्या करेगा, टैंक के अंदर जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो यहाँ पे एक और दिया हुआ स्ट्रक्चर एफ्लुएंट का। उसके बाद सारे मीडिया को हम क्या करते हैं, एफ्लुएंट के थ्रू बाहर किसी भी कंटेनर में क्या करेंगे, ले लेते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग ऑफ इंसुलिन चेन। इंसुलिन चेन जो होता है ये क्या है, सबसे पहले तो मैंने बताया है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ क्या रहता है, ये फ्यूज़ रहता है। जो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ फ्यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे इंसुलिन ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ फ्यूज़ है, इंसुलिन भी ये बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ क्या है, फ्यूज़ है। इसको क्या करना पड़ेगा, लाइसिस करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइनोजन ब्रोमाइड इज़ यूज्ड टू स्प्लिट द प्रोटीन चेन एट मिथ्योनिन रेसिड्यू अलाउिंग द इंसुलिन चेन टू ऑब्टेन। कौन सा केमिकल हमने यूज़ किया, साइनोजन ब्रोमाइड। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ एक्टिव इंसुलिन। हमने पहले भी देखा है कि जब दो इंसुलिन चेन बन रहा है, ये एक इंसुलिन चेन है, दूसरा इंसुलिन चेन ये है। ठीक है, इसके बीच में हमें क्या डालना पड़ेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड डालेंगे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हम कैसे डालेंगे, बाय यूजिंग सोडियम डाइथियोनेट एंड सोडियम सल्फाइड। इसको यूज़ करके क्या बनाएंगे, दोनों को जॉइन करेंगे, दोनों को जॉइन करके यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। और ये जो रिएक्शन है नोन एज रिडक्शन रीऑक्सीडेशन अंडर बीटा मेरकाप्टोइथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जितने भी हैं रिजल्ट क्या होगा, हमें ह्यूमुलिन मिलेगा। ह्यूमुलिन क्या होता है मैंने पहले बताया है, ये एक ह्यूमन इंसुलिन है। इसके बाद HPLC टू ऑब्टेन हाईली प्योरीफाइड इंसुलिन। HPLC एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप है बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, PRHPLC, यहाँ पे RP होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या करता है, जितने इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने का काम करेगा। द इंसुलिन कैन बी पॉलिश्ड एंड पैकेज टू बी सोल्ड इन द इंडस्ट्री। अब हमें क्या हो गया है, एक प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक प्रॉपर फंक्शनल इंसुलिन हमें मिल गया है। अब इसको क्या करेंगे, पैक करके इंडस्ट्रीज़ में भेजना शुरू करेंगे, मार्केट में। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में जनरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो नेम दिया जा रहा है। एक तो आपको दिख रहा होगा बोलस और एक आपको दिख रहा होगा बेसल। बोलस क्या होता है, खाना खाने से पहले खाया जाता है ताकि वो क्या हो, रैपिड एक्शन करे। और जैसे खाना खाने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल सडन बढ़ जाता है, वो चीज़ें बैलेंस होती है बोलस से। बेसल क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये काफ़ी लंबा रहता है। तो ये यहाँ पे एक्शन कैसे होता है वो दिया हुआ है, इसके टाइप्स दिए हुए हैं, ये कौन से टाइप्स के हैं। ठीक है, इसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेड नेम, मतलब मार्केट में ये किन किन नेम से आता है, या शॉप में हम जाएंगे तो हम क्या बोल के मांगेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है। फर्स्ट में आपका 3.5 आवर्स का, ये 3 to 5 आवर्स, 6.5 आवर्स, 14 to 18। ओके, और ये हमारा दिन भर का हो गया। ठीक है, ये टेबल आप देख सकते हैं
और इसमें जितने भी चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी से दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमने पहले भी देखा है कि इससे क्या हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ तो एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, ये क्या करती है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, बैलेंस करती है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब वो इंसुलिन ही जो हेल्प करता है सेल को कि वो क्या करे, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे और हमारी जो सेल है उसको एनर्जी मिलती है। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ जाएगा बट सेल में कम हो जाएगा। सेल में अगर कम हो गया तो सेल में जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थकान होगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें दी है, जैसे कि आई साइट को लेके दिया हुआ है, टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगा, प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, अगर कहीं पे कट लग गया है तो वो भी क्या हो जाता है, बहुत देर से रिकवरी होती है वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो हमारी बॉडी में फ़ैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू कर देता है एमरजेंसी के केस में। अगर ये बहुत ही लंबे टाइम तक होता रहा, कीटोन हमारी बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और कीटोन कौन बनाता है, लिवर। कीटोन अगर हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो गया तो ये हमारी बॉडी में एक पॉइज़न के जैसा काम करता है, जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हार्म कॉज करता है। इसके बाद क्या हो सकती है, इससे सीरियस इलनेस भी हो सकती है या फिर कॉमा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जितने भी टॉपिक्स हैं, दो बुक्स आती हैं, एक आता है हमारा, एक सेक हाँ, एक बुक है A.H. पटेल और दूसरी बुक है अग्रवाल परिहार। अगर आप इंसुलिन के बारे में और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो बुक जो है बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। वो माइक्रोबायोलॉजी की बुक है और उसके जो राइटर हैं वो अग्रवाल परिहार हैं और A.H. पटेल हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो फिर तो मुझे लगता है कि वो जो प्लाज्मिड वाला पोर्शन था वहाँ पे किसी किसी को हो सकती थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट आप कोशिश कीजिएगा। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।